योर सक्सेस विल बी डिटरमाइंड बाय योर ओन कॉन्फिडेंस एंड फोर्टिट्यूड, यानी आपकी कामयाबी आपके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, यकीन और हिम्मत पर डिपेंड करती है। हम सबको पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसकी अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता और किसी भी सक्सेसफुल पर्सन में ये क्वालिटी डेफिनेटली मौजूद होती है। ऑलमोस्ट हर बंदे के अंदर ही किसी न किसी हद तक सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर पाया जाता है, किसी में थोड़ा होता है और किसी में ज्यादा होता है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी की कमी होती है तो आप अक्सर अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं और नतीजा निकालते हैं कि वो लोग आपसे बेहतर हैं और आप उनके लेवल पर नहीं हैं। उनके पास आपसे ज्यादा दौलत है या आपसे ज्यादा खूबसूरत हैं या किसी और खूबी के मालिक हैं जो आप में नहीं है। इन सब बातों को सामने रखकर आप अपने आप को उन लोगों से कमतर महसूस करते हैं। और यहाँ मैंने महसूस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये नहीं कहा कि आप कमतर हैं। और हकीकत भी यही है, आप किसी से कमतर नहीं हैं, लेकिन किसी वजह से आपके अंदर दूसरों के आपसे बेहतर होने के एहसासात पैदा हो चुके हैं और ये एहसासात और फीलिंग्स लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी की कमी की वजह से पैदा होती हैं। सो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट और प्राइम टिप्स शेयर करूंगी जिनको सुनने के फौरन बाद आप फील करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हुआ है और आपकी एतमाद में इजाफा हुआ है। और कुछ बातें बताऊंगी जिनकी प्रैक्टिस से आपके कॉन्फिडेंस में फर्दरेंस, बेटरमेंट और एनहांसमेंट डेफिनेटली आएगी। तो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, जो इन पॉइंट्स को, इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने अंदर फील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये फ्राइडे का व्लॉग है, बच्चियों के एग्जाम्स हो रहे हैं, मिड टर्म हो रहे हैं, तो इसलिए स्कूल वालों ने फ्राइडे की प्रेप लीव दी थी। और नाश्ते के लिए सिंपल मैं अंडा पराठा बना रही हूँ। एक पराठा मैं बनाती हूँ, वो हम तीनों के लिए इनफ होता है। अच्छा, आज रात के लिए मैं चिकन शवारमा बना रही हूँ और रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग देखते जाएंगे नेक्स्ट क्लिप्स में और आपको समझ आती रहेगी। मैं साथ मेंशन भी कर दूंगी इंग्रेडिएंट्स। बहुत मजे के और क्विक शवारमा बनते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। और शवारमा सॉस भी मैंने घर पर बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मैं आगे क्लिप्स में आपके साथ शेयर करूंगी। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं, बहुत कन्वीनियंट रहता है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सभी कॉमेंट्स का जवाब दूं। चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखें, अगरचे किसी भी काम में मेहनत की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन आजकल के दौर में तरक्की करने के लिए लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात और अच्छी डीलिंग्स का होना भी बहुत जरूरी है। और इन ताल्लुकात और डीलिंग्स को बनाने और बिल्डअप करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना आपके लिए एक बहुत एसेंशियल और प्राइमरी नीड है। देखें, कॉन्फिडेंस की 2 टाइप्स हैं, इनर कॉन्फिडेंस और आउटर कॉन्फिडेंस। आउटर कॉन्फिडेंस बंदे में दुनियावी चीजों से आता है, जैसे आपका बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, आपका घूमना फिरना, आपका लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन। और इनर कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर होता है। आउटर कॉन्फिडेंस का मसला ये है कि ये ज्यादा देर तक रहता नहीं है। एक तो दौलत आर्जी चीज है, जा भी सकती है, और बिलफर्ज दौलत ना भी जाए, फिर भी ऐसा बंदा जिसके कॉन्फिडेंस की वजह दुनियावी चीजें हैं, अगर वो अपने से ज्यादा अमीर, अपने से ज्यादा खूबसूरत या ज्यादा पढ़े लिखे इंसान से मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, क्योंकि वो दुनिया का वाहिद खूबसूरत या अमीर इंसान ही नहीं होता। जब वो अपने से बेहतर इंसान को देखता है ना, तो अल्टीमेटली उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसे देखकर कम हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ उनके लिए होता है जो उससे कमतर हैं, लेकिन वो अपने से बेहतर लोगों के सामने वही एहसास कमतरी और बेएतमादी का शिकार होता है। बट ऑन द अदर हैंड, ऐसा बंदा जिसके पास इनर कॉन्फिडेंस हो, उस बंदे के मिजाज पर ये सारी दुनियावी चीजें ना बिल्कुल असर नहीं करती। कुछ भी हो जाए, वो बंदा अपने आप को वैल्यूएबल समझता है। ऐसा बंदा जो होता है ना, वो हकीकत पसंद होता है और वो अच्छी तरह जानता है कि अगर कुछ लोग दुनिया में अमीर हैं तो ठीक है, ये दुनिया का निजाम है और अल्लाह ताला की तकसीम है। दुनिया में हर किस्म, हर स्टेटस के लोग हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बहुत खूबसूरत हैं, कुछ खूबसूरत नहीं है। तो इन चीजों पर ना वो लोग इतना ध्यान नहीं देते जो अक्लमंद और समझदार होते हैं। दूसरों के अपने से बेहतर, अमीर या खूबसूरत होने से वो खुद को कमतर बिल्कुल महसूस नहीं करते। सो अपने मिजाज, अपनी नेचर के अंदर इनर कॉन्फिडेंस को लेकर आए इंस्टेड ऑफ आउटर कॉन्फिडेंस। टिप नंबर 2 इज गेट बेटर देन अदर्स एटलीस्ट इन वन थिंग, यानी कम से कम किसी एक चीज में अपने इर्द गिर्द के लोगों से बेहतर बनने की कोशिश करें। देखें, हर बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन किसी एक ऐसी चीज में अपनी एबिलिटीज को मनवा सकता है जिसमें उसकी दिलचस्पी भी हो और उसके सोशल सर्कल में उस चीज की अहमियत भी हो।
जैसे आपके घर में, खानदान में, या अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई ग्रुप है आपका, उसमें कोई कुकिंग अच्छी करता होगा, किसी को सिलाई आती होगी, कोई प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग होगा। कुछ ऐसी खवातीन भी होती हैं जो घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी करती हैं, लाइक ऑफिस वर्कर होती हैं या कोई और जॉब करती हैं या ऑनलाइन कोई जॉब करती हैं, पैसे कमाती हैं। यानी किसी एक चीज में कोई एक बंदा या बंदी स्ट्रांग होती है और एक्सपर्ट होती है। यानी जब आप अपने खानदान में, अपनी फैमिली में, अपने किसी ग्रुप में, किसी फ्रेंड सर्कल में, अपनी किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं तो ये चीज साइकोलॉजिकली बाकी शोबों में भी आपके एतमाद में इजाफे का सबब बनती है, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं अपनी इस फील्ड में, इस शोबे या इस प्रोफेशन में एक्सपर्ट हूँ और ये काम कोई मेरे जैसा नहीं कर सकता। या अगर आप अर्न करती हैं, कमाती हैं, तब भी आप कॉन्फिडेंट होती हैं, क्योंकि आप घर के काम करने के साथ साथ फाइनेंशियली अपने फादर, हस्बैंड या फिर अपने भाई को सपोर्ट कर रही होती हैं, अपनी फैमिली का सहारा बनती हैं। तो ये चीज इवेंचुअली आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आती है। इसीलिए किसी भी एक फील्ड को पिक करें और उसमें अपनी महारत को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। अगर आप किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट होंगे या आपके पास किसी एक स्किल के बारे में ज्यादा मालूमात होगी और एक्सपीरियंस होगा, तो आप बाकी चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से इनसिक्योर फील नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि आपकी फील्ड कोई और है जिसमें आप महारत रखते हैं। अगर आपको सीना पिरोना, सिलाई कढ़ाई नहीं आती तो आपको कोई और काम आता होगा, लाइक कुकिंग, या आप इंटेलिजेंट होंगी या आप घर के कामों के साथ साथ कमाती भी होंगी। लेकिन आप अगर हर चीज में ही बाकी लोगों से पीछे होंगे तो साइकोलॉजिकली आप अपने बारे में लोगों की निस्बत अच्छा फील नहीं करेंगे और लो कॉन्फिडेंस का शिकार होंगे। तो इसलिए एटलीस्ट किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होने की जरूर कोशिश करें। पॉइंट नंबर 2 इज रिफाइन योर ड्रेसिंग सेंस, यानी अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप यूजुअली जिस तरह के कपड़े पहनते हैं और जिस तरह के कपड़ों में आप खुद को फील करते हैं, उसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। ड्रेसिंग वेल कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट अप योर इनर कॉन्फिडेंस। जब आप अपने सरापे को अच्छा फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और अगर आप पुअरली ड्रेस्ड हैं तो आप अपने बारे में कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर और कॉन्शियस हो जाते हैं और लोगों से बात करते हुए हिचकिचाते नहीं हैं या झिझकते नहीं हैं, बल्कि कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नेक्स्ट टिप इज ट्राई कॉपिंग अदर कॉन्फिडेंट पीपल, यानी उन लोगों को ऑब्जर्व करें जो आपको कॉन्फिडेंट नजर आते हैं या आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं। ऐसे लोगों की बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करने की कोशिश करें। बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं अपने एक व्लॉग में बता चुकी हूँ। इट्स एक्चुअली योर बॉडी पोस्चर एंड योर फेशियल एक्सप्रेशंस। कॉन्फिडेंट लोग डर या सहम कर नहीं बैठते, खौफजदा आवाज में या दबी हुई आवाज में बात नहीं करते, बल्कि जो कहना हो पूरी अथॉरिटी से कह देते हैं। नेक्स्ट टिप इज डू एटलीस्ट वन थिंग डेली दैट मेक्स यू इनसिक्योर, यानी कम से कम रोजाना एक काम ऐसा जरूर करें जो करते हुए आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। अगर आप किसी भी काम के करने में इनसिक्योर या अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो ये ना समझें कि बाकी सारी दुनिया इससे बरी है। हर बंदा किसी न किसी काम में थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील करता ही है। किसी भी खौफ या इनसिक्योरिटी पर काबू पाने का तरीका ये है कि आप उसका सामना करें। जितना ज्यादा आप किसी इनसिक्योरिटी को फेस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर एतमाद आएगा। अगर आप कोई काम अकेले करते हुए डरते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, लाइक अगर आप ट्रैवल करते हुए अकेले एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, किसी का साथ, किसी का सहारा आपको चाहिए होता है, तो ये काम करके देखें अकेले। जब आप अकेले चीजों को अटेम्प्ट करेंगे ना 1-2 दफा, तो अल्टीमेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप उस चीज को बार बार कर सकेंगे। नेक्स्ट टिप इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसका जिक्र मैंने पहले भी आपके साथ एक ब्लॉग में किया था, लेकिन यहाँ इसे शेयर करना भी बहुत जरूरी है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल लोगों का मसला है कि वो जिस तरह के हैं अपने आप को उस तरह कबूल नहीं करते। लोग टीवी, यूट्यूब या फिर एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रिटीज या बाकी लोगों के व्लॉग्स को देखते हैं और उनके मुकाबले में उन्हें अपनी जिंदगी फीकी लगती है और अपना सरापा भी खूबसूरत नहीं लगता। हत्ता कि लोग अपने स्किन कलर को भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनका रंग भी दूसरों की तरह गोरा हो जाए, उनका घर, रहन सहन, लाइफस्टाइल भी दूसरों की तरह का हो जाए। ऐसा सोचने से ना आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उनको दिल से एक्सेप्ट करें और जिन चीजों को चेंज कर सकते हैं, जिन्हें बदलना आपके इख्तियार में है, उन्हें जरूर बदलें। जो चीज़ें चेंजेबल नहीं है, लाइक योर कॉम्प्लेक्शन, आपकी खूबसूरती, अल्लाह ताला ने आपको जैसा बना दिया है बहुत अच्छा बनाया है, शुक्र करें। और जो चीज़ें चेंजेबल हैं, लाइक आपका बॉडी वेट, आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल, आपकी अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट, आपकी सोच, इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। आप अपनी शख्सियत, अपने किरदार को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर अफसोस बिल्कुल ना करें जिन पर आपका इख्तियार ही नहीं है।
नेक्स्ट टिप इज डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक, यानी गलतियां करने से बिल्कुल ना डरें। क्या आप जाती तौर पर किसी एक बंदे को जानते हैं जिसके बारे में आपको लगता हो कि इसने कभी गलती नहीं की होगी? नहीं ना, असल में गलती करना जिंदगी का हिस्सा है। टू एयर इज ह्यूमन, सुना होगा आपने कि इंसान खता का पुतला है। हाँ, लेकिन आपका फोकस ये ज़रूर होना चाहिए कि आप एक ही गलती को बार बार रिपीट ना करें। असल में नाकामी के खौफ और गलतियों की वजह से कई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देना आपको मुआशरे में कहीं पीछे छोड़ देता है, और आप कोई नया काम करते हुए इसलिए कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि अगर मैंने ये काम किया और मैं नाकाम हो गया, मुझे सक्सेस ना मिली तो लोग क्या कहेंगे। बस नाकामी के खौफ और गलती हो जाने के डर से और ये कि लोग क्या कहेंगे, तो हम इस वजह से ना कोई भी काम अटेम्प्ट करते हुए डरते हैं और वो काम शुरू ही नहीं करते, और इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो मिस्टेक्स होने दें, गलतियां इंसान से होती हैं। गलतियां आप करेंगे ही तो कोई काम सीखेंगे, और काम सीखेंगे तो आप एक्सपर्ट होंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, आप तरक्की करेंगे, और जब तरक्की करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप कुकिंग करती हैं, कोई नई चीज़ बनाती हैं, तो एक दो दफ़ा वो चीज़ सही नहीं बनती, कोई इंग्रेडिएंट पूरे नहीं होते या आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम आप वही चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हैं, यानी गलती से आप सीखते हैं। तो इसलिए मिस्टेक्स करने से बिल्कुल ना डरें, सीखते रहें। नेक्स्ट टिप टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अपना मवाजना दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल ना करें। अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर और किसी दूसरे बंदे की तरह बनने के चक्कर में आप अपने आप को भी ज़ाया करते हैं। लोगों को अपने बराबर समझें, ना कि बेहतर, क्योंकि आप हमेशा अपने डाउन पॉइंट्स को ही लोगों की खूबियों से कंपेयर करते हैं। ऐसा यूजुअली कम ही होता है कि आप अपनी खूबियों को सामने रखें और अपने आप को अच्छा महसूस करें। इसलिए अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करना बंद कर दें। अगर मवाजना करना ही है तो अपने माजी के साथ करें कि आप पहले क्या थे और अब आप में वक्त के साथ साथ कोई इम्प्रूवमेंट, कोई बेहतरी आई है या नहीं, आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है या नहीं। अपनी नेमतों और ब्लेसिंग्स को काउंट करें और कॉन्फिडेंट नजर आए, ना कि लोगों की चीजें देख देख कर उनसे इम्प्रेस होने की कोई कतन जरूरत नहीं है। आपको अपने इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग में जो भी लोग कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो वो कॉन्फिडेंस के साथ पैदा हुआ हो। जो लोग आपको कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और लगते हैं ना, तो यकीनन उन्होंने अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाने में टाइम और मेहनत लगाई होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। साइंस के मुताबिक अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचें, अपने बारे में मस्बत बातें फर्ज करें, तो इसका आपके मिजाज, आपकी नेचर पर भी असर पड़ता है। यही बात है कि आजकल हर डॉक्टर, हर साइकोलॉजिस्ट, हर एक्सपर्ट ही पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में बात करता है। ज्यादातर लोगों का मसला ये है कि उनकी पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा देर तक उनका साथ नहीं देती। बड़ी आसानी से ही थोड़ी देर के बाद वो नेगेटिव बातों की तरफ आ जाते हैं और खुद को लो फील करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि सुबह उठते ही अपने बारे में अच्छी बातों, अच्छी चीजों को विजुअलाइज करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैन ट्रिक योर माइंड इनटू बिलीविंग यू आर रियली गुड, यानी जब आप अपने बारे में पॉजिटिव अच्छा सोचेंगे तो वाकई आप अपने बारे में अच्छा फील भी करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, अट्रैक्ट किया हो, आपने कुछ लर्न किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।